अस्सलाम वालेकुम, मैं गुलाम गौसरंज और ये मेरा यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स एमयूएल के नाम से। तो हर बंदा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में लगे बेल आइकन के बटन को प्रेस कर ले ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे, प्रीवियस टॉपिक में ना डिमॉर्गन लॉ, वेरीफाई द डिमॉर्गन लॉ फॉलोइंग सेट। तो हमने ये जो हमें सेट दिए गए उस पर डिमॉर्गन लॉ हमने अप्लाई करना था। डिमॉर्गन लॉ के दो पार्ट हैं। तो पहला हमने डिस्कस किया प्रीवियस लेक्चर में, तो ये इस तरह डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे रहा हूँ, तो आप वहां से जाके पार्ट 1 डिस्कस किया था वो देख लें। और ये अब हम पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। ए यूनियन बी होल का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। आज हम करेंगे ए इंटरसेक्शन बी होल का कंप्लीमेंट, ए का कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट। आज हम ये वाला पार्ट डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे। तो हमने फाइंड क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट है। ए इसके लिए सबसे पहले हम ए इंटरसेक्शन बी लेंगे। तो ए हमारे पास क्या है, हम फाइंड करेंगे ए इंटरसेक्शन बी। तो ए हमारे पास क्या है, इवन नंबर है, 20 तक है, 20 तक इवन नंबर है। और इंटरसेक्शन बी हमारे पास क्या है, ऑड नंबर है, 20 तक है, 1 3 5 19 है। अब ए हमारे पास इवन नंबर है 20 तक और बी हमारे पास ऑड नंबर है 20 तक है। तो अब हमने इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना। जब इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो इंटरसेक्शन होता है कॉमन है, तो इन दोनों में से तो कोई कॉमन ही नहीं आ रहा। तो अब जब दोनों इवन और ऑड में से कोई कॉमन नहीं आता क्योंकि दोनों डिफरेंट है, तो फिर ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा, खाली सेट है। फिर ए इंटरसेक्शन बी जो है वो खाली सेट आ जाएगा। तो अब हमने ए इंटरसेक्शन बी होल का कंप्लीमेंट निकालना है। तो ए इंटरसेक्शन बी होल का कंप्लीमेंट क्या होता है वो डिस्कस करते हैं। ए इंटरसेक्शन बी होल का कंप्लीमेंट ये इक्वल होता है यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी। अब u हमारे पास क्या है, u हमारे पास है 1 से लेकर 20 तक है, फर्क है। a इंटरसेक्शन b हमारे पास क्या था, खाली सेट है। अब हमने जो u फर्क है ए इंटरसेक्शन बी निकालना था, तो फिर वो क्या आ गया, यहां तो है खाली सेट है, तो फिर ये सारे का सारा डिफरेंस ही है। तो फिर ये आ गया ए इंटरसेक्शन बी और का जो कंप्लीमेंट है वो इक्वल आ जाएगा 1 2 3 so on 20 तक है। ए इंटरसेक्शन बी होल का कंप्लीमेंट आ गया इक्वल टू 1 से लेकर 20 तक है। अब ये उसकी होगी लेफ्ट हैंड साइड है, इसको हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 1 है। अब हमने फाइंड करना है ए का कंप्लीमेंट है यूनियन बी का कंप्लीमेंट है। तो सबसे पहले अब हमने क्या फाइंड करना है, राइट हैंड साइड है, यानी कि ए का कंप्लीमेंट है यूनियन है बी का कंप्लीमेंट है। तो इसके लिए सबसे पहले हम ए का कंप्लीमेंट लेंगे, फिर बी का कंप्लीमेंट लेंगे, फिर उन दोनों की यूनियन लेंगे तो सॉल्व होगा। सबसे पहले ए का कंप्लीमेंट लेंगे, तो ए का कंप्लीमेंट किसके इक्वल आएगा, यू फर्क ए के। तो यू हमारे पास क्या है, ए का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू यू हमारे पास है 1 2 3 so on 20 तक है। और ए हमारे पास क्या है, ए हमारे पास है 2 4 6 so on 20 तक है। जब इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो ये 1 2 3 20 तक है और इधर है 2 4 6 20 तक है। तो इन दोनों में से ये इवन नंबर है और ये नेचुरल नंबर है। जब इवन नंबर निकाल देंगे नेचुरल नंबर में से पीछे क्या बात जाएंगे, ऑड नंबर है। तो ए का कंप्लीमेंट आ जाएगा 20 तक जो ऑड नंबर है, यानी कि 1 3 5 है, सो ऑन 19 है।
अब बी का कंप्लीमेंट निकालेंगे। जब बी का कंप्लीमेंट निकालेंगे तो सेम वही प्रोसीजर आएगा, यानी कि u माइनस बी। तो u अब हम थोड़ा सा डायरेक्ट करते हैं, u की वैल्यू पुट करते हैं, तो u की वैल्यू है 1 2 3 सो ऑन 20 तक है। और डिफरेंस है b हमारे पास क्या है, b हमारे पास है 1 3 5 सो ऑन 19 है। अब b का डिफरेंस आ गया। अब हमने क्या करना है, इन दोनों का जब डिफरेंस निकालेंगे तो ये ऑड नंबर है और ये नेचुरल नंबर है। ऑड नंबर है काट जाएंगे, पीछे क्या बच जाएगा, b का कंप्लीमेंट इवन नंबर है 20 तक, फिर वो आ जाएगा 2 4 6 सो ऑन 20 तक। अब a का कंप्लीमेंट ये आ गया, b का कंप्लीमेंट है ये आ गया। अब हमने दोनों का यूनियन लेना है, इन दोनों का यूनियन लेने को a का कंप्लीमेंट यूनियन b का कंप्लीमेंट है। तो अब a का कंप्लीमेंट भी आ गया, b का कंप्लीमेंट भी आ गया। तो अब हमने दोनों का यूनियन लेना है, जो दोनों के आंसर आए होंगे। तो अब हमने क्या करना है, a का कंप्लीमेंट यूनियन b का कंप्लीमेंट है। a का कंप्लीमेंट हमारे पास आया था 1 3 5 सो 19 तक, बीच में यूनियन आ गया। b का कंप्लीमेंट आया था 2 4 6 20 तक। अब जब इन दोनों के कॉमन लेंगे, सॉरी यूनियन लेंगे, तो जो यूनियन होता है उनमें दोनों में जो सारे के सारे एलिमेंट है दोनों लिखेंगे, लेकिन कोई भी अगर दो जगह पे एलिमेंट आएगा तो उसको एक दफा ही लिखेंगे। तो इधर 1 है, उधर 2 है, इधर 3 है, उधर 4 है, यानी कि ये इवन नंबर ऑड नंबर है 19 तक और ये इवन नंबर है 20 तक। तो फिर ये 20 तक सारे के सारे नंबर मिल जाएंगे तो ये बन जाएंगे नेचुरल नंबर है। फिर ये आ गया a का कंप्लीमेंट यूनियन b का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू 1 2 सो ऑन 20 तक है। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कह लेंगे। बाय इक्वेशन 1 एंड 2, ये इक्वेशन नंबर 1 थी और ये इक्वेशन नंबर 2 है। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या आई थी, 1 से लेकर 20 तक, और इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास आई है 1 से लेकर 20 तक है। तो दोनों का आंसर है सेम आया बाय इक्वेशन 1 एंड 2। तो फिर हम इसे कहेंगे कि a इंटरसेक्शन b और का कंप्लीमेंट इक्वल है a का कंप्लीमेंट यूनियन b का कंप्लीमेंट। तो यही हमने फाइंड करना था। तो एक दफा रिपीट कर देता हूं कि हमने इस लेक्चर में सेकंड पार्ट डिस्कस किया, a इंटरसेक्शन b होल का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू a का कंप्लीमेंट यूनियन b का कंप्लीमेंट। सबसे पहले हमने a इंटरसेक्शन b के कंप्लीमेंट को डिस्कस किया। तो सबसे पहले हमने a इंटरसेक्शन b फाइंड किया। 2 4 6 ये हमारे पास वैल्यू थी इवन नंबर 20 तक और b के थे ऑड नंबर। जब इनका इंटरसेक्शन किया तो वो खाली सेट आ गया। अब हमने a इंटरसेक्शन b होल का कंप्लीमेंट फाइंड किया, तो फिर वो इक्वल आना था u माइनस है जो a इंटरसेक्शन b होल का कंप्लीमेंट का आंसर आना था, यानी कि खाली सेट है। फिर वो सॉल्व किया तो ये a इंटरसेक्शन b होल का कंप्लीमेंट आ गया 1 से लेकर 20 तक सारे, यानी कि नेचुरल नंबर। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया, इसको ये लेफ्ट हैंड साइड थी। फिर हमने राइट हैंड साइड को लिया, यानी कि a इंटरसेक्शन a का कंप्लीमेंट यूनियन b का कंप्लीमेंट है। सबसे पहले हमने a का कंप्लीमेंट फाइंड किया, तो वो था u फर्क है a, यानी u डिफरेंस a। तो जब कंप्लीमेंट फाइंड किया सबसे पहले u की वैल्यू लिखी, फिर a की। तो जब इनका डिफरेंस निकाला तो 1 3 5 19 तक आ गया। इसी तरह b का भी आ गया। जब इनका दोबारा यूनियन लिया तो वो आ गया 1 से लेकर 20 तक का नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 5 6 सो 20 तक है। तो दोनों के आंसर सेम आ गए थे, यानी कि दोनों इक्वल आ गए हैं। जब दोनों के आंसर सेम आ गया तो फिर ये दोनों इक्वल हैं। तो यही हमने फाइंड करना था। और ये डिमॉर्गन लॉ के अगर हम दो फार्मूले ये जो है ये हमारे माइंड में होंगे तो ये बिल्कुल इजी सा है, बस थोड़ी तवज्जो की जरूरत है। अगर कहीं से आपको समझ ना आ रही हो तो आप मुझे बताएं। थैंक यू।